सीएससी पोर्टल में एक सर्विस अवेलेबल है जिसका नाम है ई आधार प्रिंट। इस सर्विस की मदद से आप लोग किसी भी कस्टमर का ई आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, इसे प्रिंट कर सकते हो और इसके बदले आप लोगों को एक अच्छा कमीशन भी मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ई आधार प्रिंट सर्विस के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि यह सर्विस क्या है और कौन कौन से सीएससी वैली इस सर्विस में काम कर सकते हैं। अगर आप लोग इस सर्विस में काम करना चाहते हो तो कैसे आप लोग अपने सीएससी आईडी को मैप करा सकते हो, या फिर किसी भी कस्टमर का ई आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है, ये सारी ही डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस सर्विस के बारे में बता देना चाहता हूं कि इस सर्विस को कैसे आप लोग अवेल कर सकते हो, सर्विस में कैसे आप लोग काम कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों को अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन करना होगा। यहाँ पर आप लोगों को सर्च का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर सिंपली आप लोग आधार टाइप करोगे तो आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा ई आधार प्रिंट। आप लोग सिंपली इस सर्विस पर क्लिक कर दोगे, आपके सामने इस प्रकार का न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहीं पर आप लोगों को अपने सर्विस में काम करना है और किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड को डाउनलोड करना है। अगर किसी भी कस्टमर का आप लोग आधार कार्ड को डाउनलोड या प्रिंट करना चाहते हो तो आप लोगों को इसके लिए एक पीएससी कोड को जनरेट करना पड़ेगा। पीएससी कोड का फुल फॉर्म होता है पेमेंट ऑथराइजेशन कोड। यह ऑथराइजेशन कोड 16 डिजिट्स का रहता है। यूआईडीआई इसी कोड की मदद से पहचानती है कि कौन से सीएससी वैली के द्वारा इसका पेमेंट किया गया है और कौन से सर्विस के लिए पेमेंट किया गया है। मान लीजिए किसी भी कस्टमर का आप लोग आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद आप लोगों को एक पीएससी कोड मिल जाएगा। उस पीएससी कोड को आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। जब भी आप लोग कस्टमर का आधार कार्ड को डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि यह पीएससी कोड क्या है। अब आप लोगों को ये पता रहना चाहिए कि कौन से सीएससी वैली इस पीएससी कोड को बाय कर सकते हैं या फिर कौन कौन से सीएससी वैली इस सर्विस में काम कर सकते हैं। तो पीएससी कोड बाय करने के लिए आप लोगों के डिजिटल सेवा पोर्टल में एक सर्विस को लाइव किया गया है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, शॉर्टकट में ही यूआईडीआई पीएससी का ऑप्शन दिया गया है। आप लोग सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोग एक पीएससी कोड को जनरेट कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को 50 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को एक पीएससी कोड मिल जाएगा जिसकी मदद से आप लोग यहाँ पे किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आप लोग जैसे ही पीएससी कोड जनरेट करने वाले सर्विस में आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक कंसेंट दिखेगा जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो भी सीएससी वैली यूसीएल के सर्विस में काम करते हैं उन्हीं लोगों को यह पीएससी कोड बाय करना है। अगर कोई भी सीएससी वैली यूसीएल में काम नहीं करते हैं और वो पीएससी कोड को बाय कर लेते हैं 50 रुपीज़ में, तो उन लोगों को कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा और वो पीएससी कोड का कहीं पर भी यूज नहीं कर सकेंगे। यानी कि यह जो सर्विस है, सिंपली आप लोग बोल सकते हो कि यह सर्विस उन सीएससी वैली भाइयों के लिए है जिन भी सीएससी वैली को यूसीएल का काम मिला हुआ है, जो यूसीएल में काम करते हैं, आधार अपडेशन का काम करते हैं, उन्हीं लोगों को इस सर्विस में काम करने का मौका मिलेगा। अब मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं कि अगर आप लोग यूसीएल में काम करते हो लेकिन फिर भी आप लोग कनेक्ट विद डिजिटल सेवा पर क्लिक करते हो लेकिन यहाँ पर आप लोग सक्सेसफुली तरीके से लॉग इन नहीं कर पाते हो, तो कैसे आप लोग अपने आईडी को मैप करा सकते हो, आईडी मैपिंग का क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो आईडी मैपिंग कराने के लिए यहाँ पर आप लोगों को 2 मैनुअल मिल जाते हैं। आप लोग सिंपली FAQ वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर सारे ही स्टेप्स बताए जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जनरली उन सभी का आंसर यहाँ पर किया गया है। जैसे कि पीएससी कोड क्या है, पीएससी कोड के बारे में यहाँ पर सारा डिटेल्स दिया गया है। पीएससी कोड कैसे जनरेट होता है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। लेकिन हमारा कंफ्यूजन यहाँ पर यह है कि सीएससी आईडी को कैसे मैप किया जाए अगर हम लोग यूसीएल में काम करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को अपने स्टेट हेड में कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिसका कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सारे ही स्टेट्स का कांटेक्ट लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि अगर कोई गुजरात से है तो वो यहाँ पर इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकता है या फिर इस ईमेल से कॉन्टैक्ट कर सकता है और उनके बाद इनको अपना ऑपरेटर आईडी या फिर इनके सीएससी आईडी को मैप कर दिया जाएगा। अब मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं कि कैसे कोई भी सीएससी वैली इस सर्विस में काम कर सकता है और कैसे किसी के भी कस्टमर के आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकता है। तो ई आधार डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो पीएससी कोड को बाय करना पड़ेगा, जिसके लिए आप लोग यहाँ पर लॉगिन करके भी पीएससी कोड को बाय कर सकते हो या फिर आप लोग यहाँ से भी पीएससी कोड को बाय कर सकते हो। पीएससी कोड को बाय करने के बाद सीएससी वैली को आधार की ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन करना पड़ेगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद सीएससी वैली अपना यूजर नेम को यहाँ पर फिल करेंगे और जो डिफॉल्ट पासवर्ड रहता है वो admin@ रहता है। यानी कि जो भी सीएससी आईडी रहता है वो सीएससी आईडी आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हो यूजर नेम में, या फिर दोस्तों आप लोग अपना आधार कार्ड के नंबर को भी फिल कर सकते हो और सिंपली से यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन करना होगा।
लॉगिन करने के बाद आप लोगों को आपका डैशबोर्ड मिल जाएगा, जहां पर आप लोग किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो पीएससी कोड की मदद से। पीएससी कोड परचेज करने के लिए 50 रुपीज का अमाउंट आपके रिसिप्ट में शो करेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के सीएससी वॉलेट से लगभग 10 से 12 रुपए ही कट होंगे, तो आप लोगों को इसमें एक अच्छा कमीशन भी मिलने वाला है। अब कस्टमर के आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए एक और कंडीशन यहाँ पर लगाई गई है कि कस्टमर के आधार कार्ड से फोन नंबर लिंक होना चाहिए। यह कंडीशन क्यों लगाई गई है इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है, क्योंकि दोस्तों किसी के भी आधार कार्ड से अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो वो अपना आधार कार्ड फ्री में ही यूआईडीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो क्यों किसी भी सीएससी वैली के पास विजिट करेंगे और क्यों वो सीएससी सेंटर में पेमेंट करेंगे। तो बेसिकली यह जो सर्विस है यह सर्विस यूसीएल वालों के लिए है। जिन भी लोगों के पास यूसीएल की आईडी पासवर्ड है, जो भी यूसीएल में काम करते हैं, वो यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपना आईडी को मैपिंग करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस सर्विस का कोई भी मतलब नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों कस्टमर के आधार कार्ड से फोन नंबर लिंक होना चाहिए। अगर यहाँ पर फिंगरप्रिंट मोड को ऐड किया जाता तो यह सर्विस काफ़ी अच्छी रहती। आशा करता हूँ कि इस सर्विस के बारे में यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय दोस्तों।